दोस्तों, कभी सोचा है ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के बड़े क्यों होते हैं? या फिर न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ खाना कितना सुरक्षित है हमारे लिए? या फिर यहाँ की कौन है गूगल दादी और क्यों इनको गूगल दादी कहा जाता है? जानेंगे इसके पीछे की वजह इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने हमारे फैक्ट्स होस्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल बटन को दबाकर और साथ में लगी घंटी बटन को दबा देना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे आगे। नंबर 1, यहाँ अजब है प्यार के इजहार का तरीका। एक पान तय करता है लड़की की हाँ या ना। ये मध्य प्रदेश अजब एमपी में ऐसी कई गजब चीजें होती हैं जिन पर शायद आम आदमी विश्वास न करे। इंदौर के आदिवासी अंचल धार खरगोन में होली के आसपास भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। वहीं इन पारंपरिक हाट बाजारों में एक अनोखी परंपरा होती है। यहाँ आदिवासी युवक युवतियाँ सज धज कर जीवन साथी भी खोजते हैं। भगोरिया हाट में युवक किसी भी आदिवासी युवती को पान खाने के लिए दे सकता है। अगर लड़की ने वह पान खा लिया तो इसे उसकी रजामंदी मान लिया जाता है। पान खाने को युवती की हाँ माना जाता है। लड़की द्वारा शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद परिवार इसका विरोध नहीं करते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। नंबर 2, न्यूज़पेपर में खाना लपेटकर भूलकर भी कभी ना खाएं। साल 2016 में देश के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने भी खाने की चीजों को न्यूज़पेपर में लपेटकर खाने की आदत को खतरनाक बताकर आगाह किया था। ऐसा करने से आपके शरीर का विकास भी रुक सकता है। न्यूज़पेपर की इंक अगर आपके अंदर चले गई तो इससे मुंह के कैंसर से लेकर पेट के कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। न्यूज़पेपर में रखे खाने को खाने से आँखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है। इतना ही नहीं, इससे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं ऐसा करने से हार्मोनल संतुलन बिगड़ने का भी खतरा रहता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं भारतीय ट्रेनों के कोच पर बनी इन पीली और सफेद धारियों का मतलब? तो आज हम जानेंगे इसका महत्व। हम हमेशा इन धारियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनी होंगी। अलग कलर के कोचों की अलग कलर की धारियां होती हैं और उन सबका अपना अपना एक महत्व है। तो आइए इस बारे में पता करते हैं। अगर किसी ब्लू कलर के कोच पर सफेद धारियां बनी हैं तो इसका मतलब है कि वो बिना रिजर्वेशन वाला सेकेंड क्लास का कोच है। नीली और लाल कोच में चौड़ी पीली धारियों को ये दर्शाने के लिए चित्रित किया जाता है कि कोचों का उपयोग बीमार या शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए किया जा रहा है। वही ग्रे कोच में सिर्फ महिलाओं के प्रवेश की अनुमति होती है। इन पर हरी धारियां बनी होती हैं। ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को ग्रे कोच पर बनी लाल धारियों से पहचाना जाता है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो इन धारियों के जरिए पैसेंजर जनरल के डिब्बे को पहचान लेते हैं। नंबर 4, महीनों तक सोते रह जाते हैं यहाँ के लोग पर क्यों? कजाकिस्तान के कलाची गांव में लोग कई महीनों तक सोते रह जाते हैं। इस वजह से इस गांव को स्लीपी हॉलो भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों को अक्सर सोते हुए ही देखा जाता है। इसी वजह से इन लोगों पर कई स्टडीज भी किए जा चुके हैं। इस गांव के लोगों के ज्यादा सोने को लेकर बताया जाता है कि यहाँ पर यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलती है जिसके कारण यहाँ के लोग सोते रहते हैं। यूरेनियम की जहरीली गैस की वजह से इस गांव का पानी भी काफी दूषित हो गया है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि यहाँ के पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिसकी वजह से यहाँ के लोग महीनों तक सोते रहते हैं। नंबर 5, कभी सोचा है ट्रैक्टर आगे के टायर छोटे और पीछे के बड़े क्यों होते हैं? आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की दिशा तय की जाती है। ये सीधा स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं। स्टीयरिंग घुमाने पर ही ये घूमते हैं। हालांकि इसका फायदा ये भी है कि छोटे टायर होने के चलते इसे घुमाना आसान हो जाता है और इंजन पर कम वजन पड़ता है। ऐसे में तेल की खपत भी कम ही होती है। ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े पहिए लगाने जरूरी होते हैं। नंबर 6, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी दादी के बारे में जो गूगल दादी के नाम से जानी जाती हैं। जहां 60 से 65 की उम्र तक आते आते लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है। वही यूपी मिर्जापुर जिले की रहने वाली गूगल दादी चलती फिरती डायरेक्टरी है।
गूगल दादी का असली नाम सीतापति पटेल है और वह करीब 65 साल की है। सीतापति पटेल का दिमाग उनका इतना साथ देता है कि उनका मुकाबला गांव के नौजवान भी नहीं कर पाते। उनको अधिकारी से लेकर विधायक और थाने से लेकर सैकड़ों तरह के जरूरी हेल्पलाइन नंबर जुबानी याद हैं। सीतापति की प्रतिभा उन्हें देश भर में फेमस कर चुकी है। गूगल दादी समाज सेवा कर लोगों की मदद भी करती है। हालांकि दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को फेल कर देती है। गूगल दादी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक गीत भी लिखा है। इसके लिए पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की। अब आप हमें कमेंट करके या बताएं इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।